तो आज से शुरुआत जो है वो G20 की हो गई है और ये जो शिखर सम्मेलन है ये 3 सत्रों का है। आज 2 सत्र इसके हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले पहला सत्र जो है वो खत्म हो गया। ये सत्र जो रहा ये वन अर्थ विषय पर था। इसके बाद अब दूसरा सत्र 3 बजे से होगा जिसका विषय वन फैमिली है और इसके बाद कल सुबह वन फ्यूचर विषय पर सत्र जो है वो होगा। भारत की अध्यक्षता में शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में आम सहमति से तैयार नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है करीब करीब तैयार है, जिसमें ग्लोबल साउथ के हित, प्राथमिकताएं और चिंताएं अहम बिंदु हैं। ये शिखर सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रहा है। पहला सत्र इसका हो गया है, दूसरा अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा और तीसरा कल जो है वो किया जाना है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। उसके बाद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। कादम्बनी शर्मा हमारे साथ हैं, उमाशंकर सिंह हैं और हमारे सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ेंगी। कादम्बनी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज शुरुआत अच्छी हुई, पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इसका जिक्र किया और एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो शामिल इसमें कर लिया गया। इसकी चर्चा काफी थी G20 से पहले से ही। इसके बाद G20 का दायरा किस तरह से बढ़ेगा, क्यों ये महत्वपूर्ण था, ये थोड़ा समझाइए आप। देखिए ताबिश, मैं कहूंगी कि जो शुरुआत है वो शानदार थी, क्योंकि भारत इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा था कि अफ्रीकन यूनियन के जो 54 देश हैं वो अफ्रीकन यूनियन उसके साथ यहाँ पर G20 में जुड़ जाए। अफ्रीकन यूनियन इतना बड़ा है, इतने देश हैं, तरह की खासियतें हैं वहां पर, और उसका हमेशा दोहन हुआ है, लेकिन उसकी आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है। और ये जो एक फोरम है, G20 का जो फोरम है, यहाँ पर उसकी आवाज सुनाने के लिए भारत ने आवाज उठाई। ये सबसे शायद बड़ी और सबसे लास्टिंग लेगेसी जिसको हम कह सकते हैं वो के प्रेसिडेंट की G20 की रहेगी। तो ये सबसे बड़ी और सबसे शानदार शुरुआत है। अब यहाँ पर ये होगा कि आपने देखा किस तरह से जो अफ्रीकन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जब पीएम ने अनाउंस किया, दोनों गले मिले। ये अपने आप में बताता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। और जब जोहानिसबर्ग में थे पीएम, तो उस वक्त भी इस तरह की बार इस तरह के बयान आए कि भारत जो है वो कोशिश इस बात के लिए कर रहा है कि उनका इंक्लूजन हो यहाँ पर G20 में। तो ये अपने आप में आप सोचें कि कितने बड़े स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर कितनी एक बड़ी देन है। तो ये अब यहाँ पर जब जैसे यूरोपियन यूनियन जुड़ा है, उसी तरह से अब अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। वो अब बात खुद जो इस बड़े फोरम पर उनकी एक आवाज होगी और उनके बारे में जो फैसले लिए जाएंगे वो उनके पीठ पीछे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि वो उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये भारत की सबसे शानदार उपलब्धि अगर हम कहें तो है। ताबिश, बिल्कुल, ये एक शानदार उपलब्धि है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। उमा भी हमारे साथ हैं। उमा, इस बार की थीम जो है वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। जाहिर है सब चीज़ों को साथ लेकर चलने की दिशा में यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन समस्याएं कई सारी हैं वैश्विक स्तर पर। अगर देखें, पीएम ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि आपसी विश्वास का संकट जो है वो दुनिया के सामने इस वक्त है। अब घोषणा पत्र भी जारी किया जाना है, इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं? जो बताया जा रहा है कि करीब करीब तैयार है, लेकिन आपसी सहमति भी एक जरूरी होती है इसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो तकरीबन तैयार है। इस बात का ऐलान कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। अभी जो है उस मुद्दे पर बात वहीं अटकी है कि क्या तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर जुटे हैं उनकी तरफ से सहमति मिलती है, एक आम सहमति बनती है इस पर, तो उसके बाद वो जारी होगा। क्योंकि किसी भी देश को, जो सदस्य देश है G20 के, उनमें से किसी को भी ये पावर है, वीटो पावर है कि वो किसी भी जो मुद्दे पर या किसी भी भाषा पर वो आपत्ति उठा सकते हैं। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो फिर वो घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ये घोषणा पत्र जारी होगा और एक सहमति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो शेरपा की बैठक हुई थी उसमें जो एक मोटे तौर पर सहमति बनाई गई, लेकिन क्या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो उस पर एकमत होते हैं या नहीं, देखने की बात होगी। जहां तक चुनौतियों की बात आपने की, तो यूक्रेन रूस युद्ध जो है काफी बड़ी चुनौती के तौर पर आया है। हालांकि एक मत ये भी रहा है, क्योंकि ये आर्थिक मुद्दे से जुड़ा मामला नहीं है, इसलिए इसको दूर रखा जाए, इस तरह की दलील जो है रूस की तरफ से दी गई। लेकिन इसका एक आर्थिक इम्प्लीकेशन है, अगर ये सीधे तौर पे अर्थ का मामला नहीं है तो। जिस तरह से ग्लोबल फूड जो सप्लाई चेन है उसमें दिक्कत आई है, अनाज जो है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज के बहुत बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हैं, तो इस युद्ध की वजह से जो अनाज का निर्यात रुका है, और खासतौर पर अफ्रीकन कंट्री और दूसरे ऐसे विकासशील देश जो कि खाद्यान्न के लिए इन अनाजों पर निर्भर हैं,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए उन तक पहुंचता है, तो एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हुई है। इसके अलावा ऊर्जा की जो समस्या है वो पैदा हुई है। जो रूस से जो ऊर्जा सप्लाई होती है उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो बहुत देशों को जो तेल या तो मिल नहीं रहा है या बहुत ही महंगी कीमत पर मिल रहा है, तो इसके जो आर्थिक इम्प्लीकेशंस हैं उसको लेकर चुनौती बड़ी है। और इसी वजह से इस बात पर जो एक आशंका है कि क्या एकमतता होगी। हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों ही अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, कोई बीच का रास्ता निकलने की सूरत हाल नजर नहीं आती। लेकिन उन चुनौतियों के बीच जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की बात है, और इस बात की जो दुहाई है, जिस तरीके से वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की, इसकी जो प्रशंसा है वो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो भी कर चुके हैं, यूएन के जो महासचिव हैं। तो अब देखना है कि जो पहला सेशन खत्म हुआ है, दूसरा अभी होना है और तीसरा कल होगा। इस बीच में ये भी जानकारी आ रही है कि भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में हो सकती है। जो भी जानकारी होगी हम आपको अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। ताबिश। बिल्कुल उमा कादमनी, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार आप जानकारी पहुंचा भी रहे हैं, तो अपडेट यहां से आ रहा है। नीता भी हमारे साथ है। नीता, यहाँ पर विस्तार की बात हो रही है, तकनीक का विस्तार, व्यापार का विस्तार, सुविधाओं का विस्तार जो कि तमाम मुल्कों तक पहुंचे। ऐसे में भारत काफी महत्वपूर्ण जो है वो रहता है बाकी देशों के लिए भी तकनीक के लिहाज से। जिस तरह डिजिटल क्षेत्र में हमने चीजें जो है आगे बढ़ाई हैं, दुनिया बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देखती है। इसको वहां प्रदर्शित भी किया गया है। कैसे ये तमाम चीजें जो है हम दिखा रहे हैं दुनिया के सामने? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ताबिश ये है कि जहाँ तक इंडिया डिजिटल इंडिया का पुश कर रही है, तो हम लोग जब बाहर घूम रहे थे वहाँ पर एक आरबीआई का एक उन्होंने कायोस्क लगाया हुआ था, जहाँ पर वो फॉरेन डिग्नेटरीज और फॉरेन डेलीगेट्स के जो यूपीआई की जो पेमेंट के जो मोडालिटीज़ हैं उन्हें फिक्स कर रहे थे, उन्हें चालू कर रहे थे। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि अभी तक यूपीआई जो है वो सिर्फ इंडिया या इंडियन सिटीजन्स के लिए ही चालू किया जाता था, वो भी केवाईसी करने के बाद, यानी नो योर कस्टमर्स के बाद। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए हैं तो उनको हेल्प करने के लिए जो आरबीआई है उनका विदाउट केवाईसी उनको भी उनकी जो डिजिटल यूपीआई की जो ऐप थी उसे चालू कर रही थी। तो हमने कुछ लोगों से बात भी की थी जो खुश थे। उसके पास ही एक क्राफ्ट्स बाजार लगा हुआ था जहाँ पर कई डेलीगेट्स हमें मिले जो विदेश से आए हुए हैं, वहाँ पे वो इस यूपीआई ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इसके अलावा इंडिया ने एक पूरा का पूरा एक कहें कि हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे डिजिटल इंडिया में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उपलब्धियां इंडिया ने की हैं, चाहे वो आधार हो, माय गवर्नमेंट हो या दूसरी ऐप्स हों, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो दी हुई है। जब मैंने उनके सीईओ जो डिजिटल इंडिया के सीईओ हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि इनके जो क्योंकि हैकर्स हमेशा इस ताक में रहते हैं कि जो भी डिजिटली डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन हम इधर से उधर देते हैं उसे हैक करने की कोशिश की जाए। तो उनका ये कहना था कि G20 का जो समिट है उसमें भी जो CERTN काम कर रही है, लेकिन लगातार हैकर्स जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो डेटा है उसे ब्रीच किया जाए। लेकिन फायरवॉल जो है वो इट्स अ 24/7 प्रोसेस, तो वो अभी भी काम करने में लगे हुए हैं। इस करके जो CERTN की जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, 3 कंट्रोल रूम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं ताकि अगर एक कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो बाकी जो 2 कंट्रोल रूम्स हैं वो काम करते रहें। ताबिश जी बिल्कुल, ये चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई भी जा रही हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं आने वाले वक्त में जिस तरह से चीज़ें बदल भी रही हैं। अब बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर कादमनी आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि अब ये G20 की मीटिंग्स चल रही हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बायलैटरल्स भी हो रही हैं, पीएम की मीटिंग होनी ऋषि सुनक के साथ भी। यहाँ पर हम किस तरह से देख रहे हैं इस बायलैटरल में क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं? जी, बायलैटरल में अभी जैसे कुछ ही देर में ऋषि सुनक के साथ बायलैटरल होगा, ये एक लंच बायलैटरल होगा, दोनों खाने पर बात करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरह से हमने ऋषि सुनक की कल बात सुनी, यूके के पीएम हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि हम FTA जो अटका हुआ है उस पर हम बात करेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है पिछली दिवाली ही आपको याद होगा कि उसको फाइनलाइज होना था, दिवाली का तोहफा वो होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उस पर अभी बातचीत अटकी हुई है। उसमें मोबिलिटी पर, उसमें फार्मास्यूटिकल्स पर कई ऐसे मुद्दे हैं
हैं जहां पर बात अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है, तो उस पर बात होगी। हमने बार बार देखा है किस तरह से यूके में अटैक होते रहे हैं भारतीय कंसुलेट्स पे, हाई कमीशंस पे, तो खालिस्तान समर्थकों पर किस तरह का एक्शन लेते हैं उस पर बात हो सकती है। हमने देखा कि किस तरह से जब ऋषि सुनक आए तो कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री उनसे मिले, और ये जो गर्मजोशी है असल में वो रिश्तों को एक आगे बढ़ाने की चीज़ होती है, और लेकिन रिश्तों को जो एक डेप्थ होता है वो तभी मिलता है जबकि दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को समझें और उसको एड्रेस करें। तो ये भारत एक्सपेक्ट करता है कि यूके जो है वो करेगा। इनके अलावा आज और भी बायलैटरल्स होने हैं, और जब जब बीच में मौका मिलेगा, जैसे अभी 1:30 बजे जब फर्स्ट सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ तो बायलैटरल एक होंगे कुछ, उसके बाद जब सेकंड सेशन ख़त्म होगा शाम में उस वक्त भी कुछ मीटिंग्स होंगी, तो कुल मिलाकर 15 इसमें होंगी, जिसमें एक तो रिव्यू किया जाएगा रिश्तों का, और उसके बाद जो अहम मसले होंगे, जैसे कि कल हमने देखा था जो बाइडेन के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें कितना एक एग्जॉस्टिव पूरा बयान आया था और कितनी अहम चीज़ें उसमें कही गई कि ड्रोन्स के लिए भारत ने रिक्वेस्ट डाल दिया है फॉर्मल, उसका स्वागत किया जो बाइडेन ने, और जो जेई और जीई और एचएल ने जो एक जेट इंजन बनाने का एक एग्रीमेंट किया है उसको लेकर अब वहाँ पर कांग्रेस ने उसका नोटिफिकेशन पास कर दिया, तो ये अहम चीज़ें उसमें दी गई थी। तो ये एक प्रक्रिया है, और जब आमतौर पे ऐसे समिट होते हैं तो बायलैटरल्स करके भी उसका भी एक और उसमें आयाम जोड़ा जाता है। ताबिश बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बैठकें भी हैं जो यहाँ पर इस दौरान होती रहेंगी, और G20 के सेशन जो हैं वो भी यहाँ पर हो रहे हैं। अब दूसरा सेशन अब से कुछ देर में यहाँ पर शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।